नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्रा की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक माहौल जबरदस्त गर्म है। जिस सीट को प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का बड़ा मंच मान रहे थे, वहीं से वो लगातार झटके खाते दिख रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ और जनसुराज के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर केसी सिन्हा ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। चुनाव से ठीक पहले हुई इस सियासी एंट्री और एग्जिट ने बांकीपुर का पूरा समीकरण ही बदल दिया है। और तो और केसी सिन्हा के बीजेपी में शामिल होने के कुछ ही घंटों के बाद पटना की सड़कों पर प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टरों की बाढ़ सी आ गई है। इन पोस्टरों में लिखा गया है, केसी सिन्हा तो झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है। पोस्टर के नीचे सौजन्य बांकीपुर की जनता लिखा गया है। हालांकि इन्हें किसने लगाया है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टरों में प्रशांत किशोर को मुस्लिम टोपी पहने, गले में गमछा डाले और हाथ में नोटों की गड्डी के साथ दिखाया गया है, जिससे चुनावी माहौल और अधिक गर्म गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चुनाव सिर्फ होने से पहले ही प्रशांत किशोर की हार की रूपरेखा तैयार हो गई है? कैसे बांकीपुर में पीके फंस रहे हैं, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जमानत जब्त होने वाला है प्रशांत किशोर का? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जिस शोर शराबे के साथ प्रशांत किशोर आए और जो उन्होंने भूमिका तय की, जो उन्होंने एजेंडा सेट किया कि अर्बन सेक्टर का चुनाव है, ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, यहां पर बड़े नाम हमारे साथ हैं, हमारी ईमानदारी की बात होती है और उसके बाद ईमानदार राजनीति की बात करके भारतीय जनता पार्टी की अभी कुछ समय पहले बनी बिहार की सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे। और उसके बाद प्रशांत किशोर सोच रहे थे कि हम तेजस्वी यादव से बड़ा यादव बनेंगे, ओवैसी से बड़ा मुसलमान बन जाएंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में ओवैसी और तेजस्वी यादव का मिश्रण नहीं चाहिए। बिहार की राजनीति में अभी भारतीय जनता पार्टी को मौका चाहिए और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से मौका छीनने की कोशिश करोगे तो केसी सिन्हा जैसे लोग बाहर आएंगे, आपकी पार्टी से छाव जैसे लोग, महिला बाहर आएगी, उसी तरह बिट्टू सिंह, गोपाल सिंह बाहर आएंगे। ये नहीं है कि केवल ये केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह, गोपाल सिंह ही बाहर आए हैं, कई और नेता बांकीपुर में, वहां पर वीआईपी के एक बड़े नेता हैं, यादव समुदाय से आते हैं, वो भी चले आए। 8 नेताओं ने एक दिन आकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। ये क्यों? क्योंकि इन लोगों का कहना है कि अभी जो देश में व्यवस्था है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। ये पहली बार बिहार में ऐसा देखा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक बेहतर समन्वय है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। और पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में रेवेन्यू जनरेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए हो या फिर माइंस के लिए हो, जो इतने सालों से रुके पड़ी हुई माइनिंग, गिट्टी के कारखाने बंद हुए पड़े थे, झारखंड से लाया जाता था, लेकिन वहां पर भी गिट्टी के माइन शुरू हुए, माइनिंग, अवैध माइनिंग, जो बालू सैंड माफिया थे उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और उसके बाद टूरिज्म में, डेवलपमेंट में ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एजुकेशन में काम हो रहा है, सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से पैकेज दिए जा रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या इस पूरे विकास की रफ्तार में ब्रेक लगा दिया जाए? क्योंकि इस उपचुनाव से ये तो तय है कि सरकार न बनेगी न बिगड़ेगी, एक सीट से न सरकार जाएगी न एक सीट से सरकार बचाई जा सकती है। तो प्रशांत किशोर का मकसद क्या है? मकसद तो एक ही है कि ये जो विकास की रफ्तार है इसको रोक दें, ये प्रतिष्ठा का विषय बना दें कि देखो नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और अपनी ही सीट जिसे छोड़कर गए थे वो हार गए। सम्राट चौधरी यानी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया गया। पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे, भाजपा के नहीं, जनता दल यूनाइटेड के। तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार से सत्ता छीनी, अपना मुख्यमंत्री बनाया, पहला ही उपचुनाव हार गए, बड़े उपचुनाव हार गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक डेंट लगाना है कि आपकी सरकार बिहार में बनी है, उससे लोग खुश नहीं हैं। जब परंपरागत सीट आप जीत नहीं सकते तो इस सम्राट चौधरी के नेतृत्व में या प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग से भी आगे के चुनाव नहीं जीत सकते। प्रशांत किशोर का मकसद तो यही है, क्योंकि प्रशांत किशोर को विधायक नहीं बनना। अगर विधायक बनने की बात होती तो
ये मेन चुनाव में भी एक सीट निर्धारित करते और वहां पर जीत की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय लोग कंफ्यूज होते हैं, सरकार किसी की भी बन सकती है। तो इसलिए उस समय किसी बड़े चेहरे के लिए जीत हासिल करना आसान होता है। लेकिन उपचुनाव में लोगों को पता है कि सरकार का इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक सीट से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे समय में अगर आप चुनावी मैदान में हो, इसका मतलब है कि आपका मकसद विधायक बनना नहीं है, आपका मकसद भारतीय जनता पार्टी को बेइज्जत करना है, ह्यूमिलिएट करना है, नितिन नवीन को ह्यूमिलिएट करना है कि नहीं देखो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, अपनी ही सीट नहीं जीत पा रहे, तो फिर आगे पंजाब के चुनाव में कैसे जिताएंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैसे जिताएंगे, उत्तराखंड में, गोवा में होने वाले चुनाव में कैसे जिताएंगे। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज देने के लिए सब लोगों ने मिलजुल कर, यानी विपक्ष में बैठी पार्टियां, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट तौर पर अगर राजद ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बना दिया तो इसका मतलब है वो प्रशांत किशोर को बैकअप नहीं दे रहा। ये तो पता है कि राजद के साथ गठबंधन करते और अगर राजद ने उम्मीदवार न खड़ा करने का अनाउंस कर दिया होता, प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर दिया होता, तो ऐसी स्थिति में जीत हार का अंतर पहले से भी ज्यादा होता। 50,000 के बदले 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख वोट से आशीष सिन्हा जीत जाते। भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की थी भी और अभी भी है। लेकिन इनका मकसद क्या था कि अगर डायरेक्ट अलायंस में आएंगे तो वही जो हम इतने सालों से कहते आए, तेजस्वी यादव चोर, लालू यादव चोर, अनपढ़, 9वीं पास, ये सारी चीजें हमारे ऊपर ही बैकफायर कर जाएगा। तो इसीलिए बैक सपोर्ट करवाओ, कैंडिडेट खड़ा हो, लेकिन ये अंदर खाने से जो कैंपेन हो उसमें कहा जाना चाहिए कि नहीं, तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि हमारे पार्टी को वोट मिले, आप प्रशांत किशोर को कीजिए। क्योंकि प्रशांत किशोर बोलते बोलते ये बोल जाते हैं कि हमारा मकसद भारतीय जनता पार्टी को यहां से आउट करना है। ये नहीं कहते कि हमारा मकसद तेजस्वी यादव को हराना है। उस सीट पर अगर चुनाव हो रहा है, अगर राजद का भी कैंडिडेट है तो आपको राजद के बारे में ही बोलना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने ही एक कैंडिडेट खड़ा कर रखा है। तो इसलिए आपका मकसद है किसी तरह से बीजेपी को रोकना। तो बीजेपी को रोकने की बात करोगे तो बीजेपी की ताकत दुगनी हो जाती है। जहां जहां ऐसी अवधारणा चली कि बीजेपी को रोकेंगे, जैसे पश्चिम बंगाल में भी यही किया, पूरा विपक्ष जुट गया, बीजेपी को रोकना है, ममता बनर्जी को नहीं रोकना है, केजरीवाल को नहीं रोकना है, लेकिन बीजेपी को रोकना है। तो बीजेपी को रोकने की कोशिश किए, वो दोगुनी ताकत से जिंदा हो गई। तो ये स्थिति वहां दिख रही है कि प्रशांत किशोर टोपी लगा रखे हैं, ये जाते हैं तो वहां पर बोलते हैं कि देखो यहां धर्म देखकर इनकाउंटर किया जाता है। वही उत्तर प्रदेश में जैसे अखिलेश यादव बात करते हैं, वो प्रशांत किशोर बन गए। तो जैसी स्थिति अभी हो गई बांकीपुर में कि इनके पूरे एजेंडे को एक्सपोज कर दिया, केसी सिन्हा ने एक्सपोज कर दिया, इनके ही अपने नेताओं ने, कि देखो भाई ये पैसा कमाने के लिए राजनीति में आया था और अभी 198 करोड़ की प्रॉपर्टी इसके पास है, एफिडेविट में बता रहा है। जब आप बता रहे थे कि चुनाव प्रचार के समय हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इतने पैसे बचे क्या? क्या आपके पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी? तो उस समय भी आपने पैसा इकट्ठा किया। यह भी हो सकता है कि पूरा विपक्ष मिलकर, ये तो बड़ी फंडिंग है इन लोगों के पास इस बातों के लिए कि बीजेपी को एक बार एक चुनाव में ह्यूमिलिएट करो, करोड़ों की फंडिंग मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या सब मिलजुल कर आपको आगे बढ़ा रहे हैं? तो जो अभी एक्सपोज हो रहे हैं प्रशांत किशोर, इनका सेकुलर पॉलिटिक्स भी सामने आ गया कि आपके सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। आपके जातीय आधार पर पॉलिटिक्स भी सामने आ गया कि आप किसका सपोर्ट करने की कोशिश करते हो, कि जाति देखकर गोली मारी जाती है, मतलब गमछा जाति देखने का मतलब है यादवों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो अखिलेश यादव बोलते हैं। तो ये सारी अवधारणाएं जैसी आई, उसके बाद ये लगने लगा कि शुरुआती दौर में तो प्रशांत किशोर जब तक चुनाव प्रचार में आए नहीं थे, उस समय तक लग रहा था कि बड़ा चेहरा है, कॉन्टेक्स्ट करने आए हैं, ये टक्कर देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ, इनकी बातें सामने आई, इनके लोग इनसे नाराज हुए। अब लगता है जमानत बचाना मुश्किल है, जमानत जब्ती अभियान चल रहा है। पोस्टर लगाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल बांकीपुर का चुनाव प्रचार पूरी तरह आरोप प्रत्यारोप के दौर में पहुंच चुका है। पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं और हर दिन नए राजनीतिक घटनाक्रम सामने भी आ रहे हैं। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या प्रशांत किशोर इस दबाव से बाहर निकल पाएंगे या फिर बांकीपुर का ये चुनाव उनकी राजनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही साबित होगा। तो आपको क्या कुछ लगता है, बांकीपुर में क्या होगा? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।